आज क्लोजिंग हो जाता है तो देखना पड़ेगा सर। नहीं, क्लोजिंग अभी क्लोजिंग कैसे मानेंगे यहाँ पे? यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मानेंगे भाई साहब। क्लोजिंग क्यों नहीं मानेंगे? अभी देखिए, यहाँ ये वाला 24,450 वाला या 500 वाला जो भी लेवल आप यहाँ पे मान लो, 50 पॉइंट का क्या लगा है, जो भी लेवल आप यहाँ पर मान लो, तो ये अभी सुरक्षित है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये एक डे का चार्ट है। आ जाइए एक वीक का चार्ट। क्लोजिंग तब होगी सीएलबीएस की क्लोजिंग, आप समझो। सीएलबीएस तब माना जाएगा जब इसके नीचे एक कैंडल चलना चालू करे, तब सीएलबीएस माना जाएगा। उसके पहले सीएलबीएस नहीं माना जाएगा, अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं माना जाएगा, उसके ठीक है। पहले सीएलबीएस नहीं माना जाएगा। हो सकता है कल भी ये यहीं पर काम करे, परसों भी इसी यहीं पर काम करे। ये टोटल इनसाइड पैटर्न है। इनसाइड पैटर्न बहुत ही पावरफुल होता है। मैं जल्दी कैंडलस्टिक पर बात नहीं करता, तो, लेकिन तो जून यहाँ पर वाले में जो से तो निकल है, तो, क्या कह रहे हो सर? जून वाले में से तो निकल सकते हैं ना सर। हाँ, जून वाले में से निकल सकते जून हैं। वाले का तो कैरी फॉरवर्ड मतलब हाँ, निकल जाए। जून वाले में से निकल सकते हैं, बाकी सारा सुरक्षित ही रख के चल सकते हैं। ये इनसाइड पैटर्न है। इनसाइड एक कैंडलस्टिक में टर्म है इनसाइड का। इनसाइड पैटर्न मैं कभी जल्दी से बात नहीं करता, क्योंकि इनसाइड पैटर्न भी चार्ट पर दिख जाता है। इनसाइड पैटर्न का जो भी कैलकुलेशन है वो चार्ट पे दिख जाता है। इसको बहुत से लोग मदर बेबी भी बोलते हैं। तो इनसाइड पैटर्न है, जब तक इनसाइड पैटर्न में चल रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक्चुअल देखिएगा, अगर अगर आप एक्चुअल तरीके से देखिएगा तो ये देख रहे हो, ये वाला ये ये है पूरा सिस्टम इसका। तो अभी जी सर। सीएलबीएस का मतलब कि इसके नीचे जब तक नहीं चलेगा तब तक कमेंट्स तैयार रखिएगा। मैं आ रहा हूँ कमेंट से, थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी पे डिस्कशन कर लिया है। तो ये हो गया। अब आ जाइए थोड़ा सा वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आ जाइए। वीकली चार्ट पे सारी चीजें नॉर्मल है। वीकली चार्ट पर देखिए, वीकली चार्ट पर अगर आप कोई चीज लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एसएल बड़ा होता है, नो डाउट। बड़े चार्ट पे बड़ा एसएल और बड़ा प्रॉफिट भी होता है। एसएल उस रेशियो में नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि अभी भी यहाँ पर इनसाइड ही, यहाँ पर भी इनसाइड है। ये मदर बेबी वाला सेटअप यहाँ पर ही बना है, वीकली पर ही बना है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। अब ये देखिए यहाँ से बोलिंजर बैंड पे चढ़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। हर वीडियो में आपको कुछ, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर मैंने बोलिंजर बैंड का नाम ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ब्लास्ट किया है, यहाँ पर ये यहाँ पर ब्लास्ट किया। अब देखिए यहाँ पर ये इनसाइड हो रहा है। और जैसे ही इसके पैरेलल आएगा, अब यहाँ से ये चलने के लिए स्टार्ट करेगा, या यहाँ से ये गिरने के लिए स्टार्ट करेगा। गिर के कहाँ जाएगा? तब तक ये यहाँ पर ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो ये कहीं 24,000 वाला लेवल बनेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं, सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, है ना जनाब? डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं भैया। तो ये हो गया इनसाइड पैटर्न, है ना जी? ये हो गया इनसाइड पैटर्न की मैंने बात कर ली। इनसाइड पैटर्न हमेशा, जैसे आपका आईपीओ वाले स्टॉक्स हैं उसमें भी देखा जाता है इनसाइड पैटर्न को, है ना जी? तो आईपीओ वाले सर स्टॉक्स में इनसाइड पैटर्न को लोग काफी ट्रेड करते हैं। बाकी मैं इन सब पे जल्दी सर बात नहीं करता, लेकिन आया है आपके सामने तो मैं बता दे। निफ्टी को एक बार वन डे पे डालोगे तो आप वो शायद ट्रिपल टॉप में बोला वो था सब आपको बकवास चीज है, नेक्स्ट। ट्रिपल ड्रॉप, ट्रिपल बॉटम, जे हुक, बाल्टी लोटा, वो सब बकवास चीज है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कई बार बनता है, रोज बनता है, हर हफ्ते बनता है, हर महीने बनता है। वो सब बकवास नमस्ते चीज है। सर। नमस्ते। जो फालतू की चीजें, देखिए अपने जीवन में थोड़ा सा शांति लाइए। अगर आप एवरेज को पढ़ रहे हैं, एवरेज रूल को पढ़ रहे हैं, तो फिर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम वही है कि तुम गीता पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, और फिर बाइबल पढ़ लिए, फिर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिए, उसके बाद चल गए पढ़ने लैला मजनू की कहानियां। वो सब बकवास चीज है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कुछ नहीं है। जब मैं बॉटम फिश करने के लिए बोल रहा हूँ कि हर चीज को बॉटम से उठाई, तो ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम क्या? ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कल वाला कौन सा स्टॉक था उसका नाम मैं बार बार भूल जा, रुकिए पोजीशन देख के बताता हूँ। कौन वाला? टेलीग्राम, सॉरी, क्या बोलते हैं, डीमैट बोलते हैं। और आईएफएल को देखो, लो देखो कर दिया इसने, ट्रिपल टॉप 4 टाइम टॉप्स कर दिया। आज भी ये स्लो चल रहा है? नहीं, आज स्लो नहीं चल रहा। देखो आ गया ना मजा। आया कि नहीं इसमें मजा?
अरे हाँ नहीं तो बोल ही सकते हो, लियो हो चाहे ना लियो। हाँ सर, मजा आया मजा आया। बिल्कुल आया सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सर। तो ये सब सारी चीजें। अभी एक गोसावी साहब एक और पूछ रहे थे, कौन सा पूछ रहे थे गोसावी साहब? हमने एक चार्ट शेयर किया था सर, बूझो तो जानो वाला, आंध्र अच्छा सीमेंट पूछो, है क्या वो? पूछो तो जानो वाला बता देते हैं सर, पूछो तो जानो वाला छिपाने वाला जी कौन सा सर, बात है सर इसमें? ना ना छिपाने की बात नहीं, क्विज टाइप। हाँ आंध्रा सीमेंट है। कल मैंने आप लोग को एक चार्ट शेयर किया था, बूझो तो जाने। अच्छी बात है, लोग खोल लेते हैं ना, मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग उठा के 10-15 चार्ट ही देते हैं, मेरे को भी स्टॉक्स मिल जाते हैं। कल रात मैंने दिया था, सिग्नल आया, खोजो, है ना? ये है एसीएल, एसीएल आज का पहला वीडियो वाला सिस्टम ये है एसीएल, आंध्रा सीमेंट। खुल जाओ जी। आज भी ट्रेडिंग व्यू मर रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा था, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया। चलो इधर खोल देते हैं। उधर बहुत बारिश हो रहा है, डेरी साइड बालू साइड में इतना बारिश हो रहा है हेवी। अच्छा अच्छा, जीरोधा भी स्लो चल रहा है। आओ जी एसीएल पे आओ, एसीएल खुल गया, हाँ खुल गया। आइए एसीएल, आइए इसका रीलिट फिलिट कर देते हैं, क्या इसे फालतू में वो करना। आइए उसके बाद इंस्टाग्राम के कमेंट्स पर आते हैं। आइए तो कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक चार्ट शेयर किया था रात में, और मैंने लिखा था बूझो तो जाने सिग्नल आया, है ना जी? तो उस वहां पर जो भाव था शेयर का 66 रुपीज था। सिग्नल आया, मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो ये हो गया, तो 66 रुपीज का भाव था। और अगर मैं यहाँ पर टारगेट फारगेट की बात करूं, तो मैं इसे पहला टारगेट पकड़ूंगा 90 रुपए का, और दूसरा टारगेट मैं पकड़ सकता हूँ 130 रुपए का एसीएल में, है ना? एसीएल की बात कर रहा हूँ, आंध्रा सीमेंट लिमिटेड की। यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कीजिएगा। मेरा तुक्का है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं। अगले स्टॉक की बात करेंगे, अगले स्टॉक की बात अगले रील में कर लें, है ना? अगले स्टॉक की बात अगले रील में कर, ठीक है जी? अगले स्टॉक में कोई बात, अगला आईएफएल की बात कर लेते हैं, आईएफएल, है ना जी? अगले स्टॉक की जो बात करेंगे उस पे मैंने आपको प्रॉपरली अपडेट करके रखा है। 1 रुपए का पेनी स्टॉक है। कल मैंने अपनी पोजीशन भी डाल दी, जिसमें मैंने 1 लाख क्वांटिटी उठाई थी, शायद 1 रुपया 13 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा पर था, है ना? 1 रुपया 13 पैसा इधर खुला है, 1 रुपया 13 पैसे पे था। आज के दिन ये स्टॉक चल रहा है 1 रुपया 29 पैसा। इस वाले वीडियो में उस रील का मैं वो क्या कहते हैं, लिंक भी डाल दूंगा, जहां से आप उसको जाके देख सकते हैं। कल का ही है, उसमें दिया हुआ है स्टॉक नीचे फोटो खींच के। तो आज के दिन 1 रुपया 29 पैसे पे चल रहा है, मोटा मोटा ही 14-15% के शायद प्रॉफिट पे चल रहा है ना? इसको भी देख लीजिए। अब आपके दिमाग से ये बात निकालने की कोशिश में हूं कि आप जाके सीएजीआर देखोगे, स्टेक होल्डर देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, पी देखोगे, सी देखोगे, ये करोगे वो करोगे, कंपनी का कच्चा चिट्ठा पढ़ोगे, वो सब बकवास की चीज है ना भैया? वो सब बकवास की चीज है। जब चलेगा तो बोलेगा, जब चलेगा तो बोलेगा, ठीक है जी? तो इस पर ध्यान दीजिए, बाकी सीखने की कोशिश कीजिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
मौज लीजिए, रोज लीजिए, और ना मिले तो खोज लीजिए, लेकिन लर्निंग करते रहिए। ये हो गया खटाखट, 2 वीडियो खटाखट डाल रहे हैं। अब आइए, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके सारों के जवाब देने के। आइए इंस्टाग्राम से अब उठा लेते हैं। भाई मार्केट फॉलिंग टुडे, छोड़ दीजिए ना, क्यों गिर रहा है, उसकी मर्जी है गिरना। अभी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लिया, उस एनालिसिस पे स्टिक रहिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स आर एक्स ई आर एक्स आई ऐसी लुक अबाउट। हेलो सर, हेलो जी। एस डब्ल्यू सोलर डीए क्या है? एस डब्ल्यू सोलर डीए क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है? एस डब्ल्यू सोलर डीए क्या होता है? एस डब्ल्यू एस ओ एल ए आर डीए मतलब क्या हो? स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये तो बढ़िया स्टॉक है, तो अच्छा स्टॉक है। तो आप क्या पूछना चाह रही है? नहीं, अच्छा, इंस्टाग्राम में जो लोग भी कह रहे हैं कि भैया हमको तुम्हारा लाइव वीडियो में आना है, वो लोग इंस्टाग्राम में सबसे ऊपर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप जाकर अपने ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए, मोबाइल के ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, या कहीं पर भी लैपटॉप पर देख रहे हो वहां से आप फट से ज्वाइन होंगे। एस डब्ल्यू सोलर, अरे वाह गुसावी साहब, ये तो आपने नहीं बताया। गुसावी साहब, जी सर। अरे महाराज आप कहाँ हो इसमें? सर थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रही थी, खांसी बुखार बहुत था, अब 8 दिन से रिकवर हो गए सर। आपकी मैं गड़बड़ है, इसकी आपका सही होने देखता जा था। रही है। अब इसकी सही जी होगी तो सर। आपकी भी सही हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं देखता था लेकिन बात नहीं कर सकता था बीच बीच में, और रिकॉर्डिंग तो अवश्य सुनता था। है ना? आइए जी, एस डब्ल्यू सोलर पे बात कर लेते, बहुत बढ़िया। ये इनका नाम था रेहान डॉट विश साहब, रेहान डॉट विश साहब। तो रेहान जी का इंस्टाग्राम से एक कमेंट आया है, एस डब्ल्यू सोलर में क्या है? तो एस डब्ल्यू सोलर में अच्छा है। एक मिनट, एस डब्ल्यू सोलर को मैं थोड़ा सा मैं इधर भी देख लेता हूँ, क्या ये मेरे हिसाब से सही बता रहा है क्या? एक मिनट, एस डब्ल्यू एस ओ एल ए आर। बहुत से लोग कहते हैं तुम बहुत टाइम लगाते हो। हाँ, तो टाइम लगेगा भैया, आपने टाइम लगा के देख लिया, आप मुझे लगाने दीजिए। है, वाह जी, वाह 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 वाह। तो बात करेंगे एस डब्ल्यू सोलर की। एस डब्ल्यू सोलर आज का भाव है 307 रुपए, और फ्यूचर रेडी स्टॉक है। फ्यूचर रेडी मतलब क्या कि इसका जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है, एनर्जिक है। अभी आपने देखा टाटा सफारी है, टाटा हैरियर ईवी जो निकली है वो 500 से 600 किलोमीटर के हिसाब से निकली है। एक बार चार्जिंग 500-600 मिलेगी, और वो काली घाटी की पहाड़ियों पर उसको चढ़ाकर उसका एड भी दिखाया जा रहा है। कल रात में मैंने देखा, आपने देखा कि नहीं बताइएगा। अब एस डब्ल्यू सोलर और उसका क्या कनेक्शन है वो भी बता देता हूँ। अब एस डब्ल्यू सोलर में अगर आप देखोगे तो गिरावट ऊपर से बड़ी जबरदस्त हुई है। एस डब्ल्यू सोलर में कहीं ना कहीं ये भैया आपका गिरा है 600 रुपए से, और भी ऊपर से गिरा है 820 से। 820 से गिरा है भैया एस डब्ल्यू सोलर, और ये 300 रुपए पर आया है। तो मोटा मोटा आप नाप लीजिएगा कि इसमें कितनी गिरावट है, और यही गिरावट ही आपका टारगेट है अगर आप लंबे समय के लिए बैठे। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस में क्या रहना चाहिए? स्टॉप लॉस में एस डब्ल्यू सोलर में बहुत सिंपल सा स्टॉप लॉस में बताऊंगा आपको, 250 रुपीज का स्टॉप लॉस। 250 पर अगर आएगा तो एक बार सजग हो जाइएगा। एस डब्ल्यू सोलर यहाँ से ओके है, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर करें, मेरा है तुक्का। एस डब्ल्यू सोलर सभी ग्रुप के लोग अपने अपने डायरी पर नोट कर लें, एस डब्ल्यू सोलर, है ना जी? टेक केयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था रेहान विश साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे को भी आप लोग बहुत कुछ बताते हैं। वोडाफोन आइडिया सर। है तेरी की ऐसा। हेलो हेलो, अंदर ही अंदर खबरें हैं, अंदर ही अंदर खबरें हैं कि वोडाफोन आइडिया में विप्रो का कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये खबर कहीं नहीं, ये खबर बिटवीन द लाइन है ना? वोडाफोन आइडिया में विप्रो कुछ करने जा रही है, क्योंकि अभी परसों वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन साहब फलाने से मिले हैं, है ना? समझ लीजिएगा बात, बस समझदार के लिए इशारा काफी। चलिए इंस्टाग्राम का अगला कमेंट पे आते हैं। इंस्टाग्राम का कमेंट मैं जवाब गुरु जी प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार।
एलन किट, एलन किट का क्या सीन है? सर देखो, सीन मत पूछो, अपनी पोजीशन पूछो, क्योंकि सीन तो दुनिया देख रही है, सीन तो राहुल राहुल गांधी साहब भी देख रहे हैं, है ना? अपनी पोजीशन पूछो। सीन देखिए, एग्जैक्ट प्राइस या एग्जैक्ट क्वेश्चंस ये बताते हैं कि आप कितने सेंट्रलाइज हो अपनी पोजीशन को लेके। और सीन तो बहुत कुछ चल रहा है, मैं भी अभी कनॉट प्लेस से ही आ रहा हूँ सीन देख के, है ना? चलो देख लेते हैं एलन किट सीन। एलन किट का सीन खराब है। अगर आपको कोई फ्री में बुला के दे रहा है तब भी मत जाएगा, दूर से ही नमस्कार करके चल दीजिएगा। एलन किट के माथे पर कोयले से लिखा हुआ है, अभी 3-4 महीना और नहीं चलेगा, है ना जी? सीन बता दिया। बॉम्बे टाइम। अभी रुक जाइए, हैंड्स अप करके रखिए, टिप के चक्कर में मत पड़िए। आरबीएनएल आईआरएफसी और एक स्टॉक और था, आरबीएनएल आईआरएफसी, एक और था इसके साथ, इरेडा। आरबीएनएल आईआरएफसी और इरेडा की कल IRED। डालिए, जाके देख लीजिएगा, पोजीशन बन गई है मेरी, आप अपना देख लीजिए। इसका क्वेश्चन था गुरु जी इरकॉन भी इसमें है क्या? इरकॉन देख लेते हैं, नोट करके रखिए, इरकॉन देख लेते हैं अभी। आरबीएनएल आईआरएफसी और इरेडा कल ही बता दिया, प्लीज जाके देखिए। मेरा देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब चैनल जो आपका भी है ना? मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब, फेसबुक कभी चलता है कभी नहीं चलता है। इस टाइम फेसबुक में पता नहीं क्या चल रहा है भैया, मैं तो परेशान हो गया हूँ फेसबुक से। ये जो 3 जगह हैं, इनको मैं कॉमर्शियली मैं नहीं यूज करता। ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये मेरा हार्ड डिस्क है जनाब। हार्ड डिस्क मतलब क्या कि मैंने कब कौन सी चीज कहाँ एनालाइज की है। पिछले अभी जब मैं गोरखपुर से अभी आया हूं तो मैंने YouTube को, जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, पुरानी वीडियो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला था, है ना? अब जैसे क्लासेस की वीडियो होती है, मतलब मेरे पास कम से कम आप समझ के चलो कि मेरे पास कुछ नहीं तो 25 या 30 केवल हार्ड डिस्क ही है। उन सबको मैं बैकअप ले रहा हूँ यूट्यूब पर, उन सब का मैं बैकअप ले रहा हूँ यूट्यूब पर, प्राइवेट में, प्राइवेट वीडियोस की श्रेणी में मैं उन सब का बैकअप ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अगर वो वीडियो 2 साल पुरानी है तो बेकार हो गई है, ऐसा नहीं है भैया। ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। इक्वल टू MC स्क्वायर हमेशा आज और अनादिकाल से लेके अगले कल की अवतार तक सेम ही चलेगा। इक्वल टू MC स्क्वायर, न्यूटन का लॉ सेम ही चलेगा, है ना? तो वो चीज है। तो पता नहीं किसके लिए क्या है, नमस्ते लेकिन सर। मेरे लिए तो हार्ड डिस्क ही है। नमस्कार सर। और मैं आपको सही बताऊं, मैं अपने वीडियोस में खुद देखता हूं जब मैं फ्री होता हूं, मतलब मेरे पास कोई काम धाम नहीं, एकदम नल्ले बैठे हैं, मैं अपने वीडियोस में खुद देखता हूं कि मैंने उसमें बोला क्या है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जब मैं अपने लिए इतना सीरियस हूं तो आपको भी अपने लिए सीरियस हो जाना चाहिए। आरबीएनएल का बोल दिया सर, कल की रील पढ़ी है, जाके देख लीजिएगा। अलिस अलिस्बा, हाँ जी अलिस्बा जी, मैंने बोल दिया आरबीएनएल। रतन पावर एएसएम लिस्टेड सो बाई करना चाहिए। रतन पावर सर, एएसएम की लिस्टिंग से कोई मतलब नहीं है। रतन पावर में क्या मतलब है एएसएम की लिस्टिंग से? है मतलब ऐसा भी है क्या कि, चलिए रतन पावर देख लेते हैं, इस पर खोल लेते हैं, पर सबको दिख जाएगा। एएसएम में लिस्टिंग में आ गया तो अच्छी बात है रतन पावर, लेकिन उससे क्या मतलब है? ये सब आप लोगों को कौन बोलता है कि रतन पावर की एएसएम की लिस्टिंग हो गई तो खरीद लो, एएसएम की लिस्टिंग से बाहर निकल गया तो बेच लो? ये सब कौन बोलता है? कौन बेवकूफ ऐसा बोल रहा है? रतन पावर ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। रतन पावर 55 रुपए के ऊपर जाएगा तो पागल हो जाएगा, 60 रुपए के ऊपर जाएगा तो बौरा जाएगा। बस रतन पावर में यही है, एएसएम की लिस्टिंग उस्टिंग से नहीं मतलब है। हाँ, उसका थोड़ा सा वेटेज होता है, बट इट डजंट मीन कि एएसएम की लिस्टिंग किसी चीज की हो गई तो आपको रतन पावर में या और रतन पावर ने किसी भी स्टॉक में आपको अपनी मतलब पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं।
ऐसा थोड़े कि कनॉट प्लेस में जहां से भी मैं आ रहा हूं वहां पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो वहां का खाना अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ट पर आइए, बिना चार्ट पर आए आपका कल्याण नहीं होना है। रतन इंडिया पावर, चार्ट पर आइए, बिना चार्ट पर आए आपका कल्याण नहीं होना है। और एएसएम की लिस्टिंग के पहले पता नहीं कब मेरे को तो नहीं पता है लिस्टिंग हुई है अभी नहीं हुई है। एएसएम की लिस्टिंग के पहले ये 10 रुपए 8 रुपए से या 9 रुपए से बता रहा है कि भाई, और मैंने बोला भी है रतन पावर इंडिया, कल भी बात हुई है रतन पावर इंडिया की, है ना। तो एएसएम की लिस्टिंग से नहीं मतलब है। मैं क्लियरली इसलिए बोल देता हूं कि आप देखना बंद कर दो। मैंने अभी बहुत पहले अभी गोरखपुर जाने के पहले एक रील बताई थी, आप अपने जीवन से नॉइस को हटाओ। जब तक नॉइस को नहीं हटाओगे एएसएम की लिस्टिंग, बीएसएम की लिस्टिंग, ये सब चलता रहेगा। सब बकवास है, सब बकवास है। सर जी आरबीएल का शेयर लिया है 60K का 437 से। अरे बाप रे, आओ जी देखो एक क्वेश्चन आ गया दंदनाता सनसनाता हुआ। 60,000 का 437 से आरबीएनएल, आओ जी देखो, आ जाओ जी। $60,000 से कहां से लिया था अलिस्बा जी, कहां से लिया था? 437, ये रहा 437, अभी का लिया हुआ है। जरा आप गूगल मीट पे ज्वाइन कीजिए अलिस्बा जी, मैं आपको लिंक दे दूं, रुकिए मैं आपको कमेंट करता हूँ, पता नहीं कैसे आपको कमेंट जाएगा। चलिए 437 से लिया है, तो 437 का भाव अगर आप देखोगे तो 437 का भाव या तो आपका था जनवरी के शुरुआत में, या तो अभी है 437 का भाव। तो अभी आप अगर 437 के भाव में बैठे हैं अलिस्बा जी, तो ठीक है, ये भाव ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा ऊपर आपने जाके लिया, थोड़ा सा ऊपर जाके लिया, क्योंकि 347 के अगर यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होगे गूगल मीट में, अगर आप चार्ट देख रहे होगे, इसलिए मैं बोलता हूँ गूगल मीट का लिंक हमेशा ही ऊपर होता है। तो आप जब यहाँ, अब कुछ लोग कहते हैं आप चार्ट नहीं शेयर करते, कैसे शेयर कर दूं भैया चार्ट? तो एक तरफ खुला हुआ है चार्ट, एक तरफ पर सब लोग देख रहे हैं, तो वहां पर आप भी आ जाइए, वहां पर आप खुल के अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज होगी जो डिस्कस करके सॉल्व होगी तो उसको भी कोशिश की जाती है सॉल्व करने की। अब यहाँ पर केवल आपका फ्लैट कमेंट है और मेरा फ्लैट आंसर है, बस इतना ही। तो ठीक है, अगर आपने 437 पे लिया तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से 437 आपसे कितना स्टॉप लॉस? कम से कम आपको 320 340 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके जाना होगा, कम से कम, क्योंकि आपका रेट हाई है इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा होगा। और रही अगर आप इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इट इज गुड, फिर स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत नहीं, पड़े रहने दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है। कितना करेक्ट हुआ है देख लीजिए जरा, इसी को थोड़ा सा नीचे भगा लेते हैं ऐसे, मोटा मोटा ये करेक्ट हुआ, 45% करेक्ट हुआ, तो यही है आपका टारगेट, है ना, यही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बॉटम हंटिंग कीजिए, हर चीज की बॉटम हंटिंग कीजिए। जब बॉटम हंटिंग करेंगे तो आपका जो ये क्या कहते हैं अपना एनालिसिस करने का तरीका है वो ज्यादा तेजी से सुधरेगा। और चलती गाड़ी में मान लीजिए यहाँ पर बैठे आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, इसको बॉटम हंटिंग नहीं किया कहा जाता। ये जो लोग बता रहे हैं, अब देखिए आपके सामने आरबीएनएल पे ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एगो पैटर्न बना है, देखिए यहाँ पर ये बना है जे हुक। तो जे हुक कहाँ पर, इसका जे जहां पर टूटेगा वहीं पर हुक करेगा ये, तो यहाँ पर थोड़े खरीदने वाली चीज है। 347 पर इसका नहीं है, ये यहाँ पर बोल रहा है मेरे भाई, ये यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है। ये जब ये 50 रुपये का था तब बोल रहा है, जब ये यहाँ पर था तब बोल रहा है, 122 रुपए का था तब बोल रहा है। आरबीएनएल दिया हुआ लोगों को, रस्ते का माल सस्ते में दिया हुआ है एकदम। ये सारा हुक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, पहाड़ बन गया, नदी बन गया, झरना बन गया, तालाब बन गया, नाली बन गया, छोड़ दीजिए ये सब। एवरेज प्राइस रेशियो पे आइए भैया,
ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा 8588188434 पे। नंबर एकदम जनता जनार्दन की जय बोल के सर नंबर जे खुला वाला हुआ कौन सा पैटर्न बताया अभी? है। जे हुक, इसको बोलते जे हैं जे हुक, नहीं बहुत पढ़ा है मैंने अपने शुरू के मुफलिसी के दिनों में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने पढ़ी ना हो। मतलब रामायण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल थोड़ा सा से सर गाइड लेके कर दीजिए ये सर जे वाला जितना भी पैटर्न। हुक है सब पढ़ा है। बाल्टी लोटा। बाल्टी, लोटा, बर्तन, भाड़ा सब पढ़ा हुआ है भैया, सब पढ़ा हुआ है। हर चीज का टेक्निकल एनालिसिस किया। कहाँ जे हुक बन रहा है? अरे जे हुक कहाँ बना है? ये देखो जे हुक का बॉटम ये है। तो ये सब बकवास चीजें हैं, फालतू की चीज है। आओ जी फटाफट इंस्टाग्राम पे कमेंट करना। गेटवे, गुरुजी गुरुजी हाँ गुरुजी, गुरुजी एक ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को निकाल लीजिए सर, आज ऐसा बहुत दिन से अटक रहा। हाँ जी ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आरएसआई की सेटिंग और मंथली, ये क्या क्वेश्चन है? लॉन्ग टर्म के लिए आरएसआई सेटिंग वीकली और मंथली। आरएसआई की सेटिंग वीक लो। अब देखो, यही है रिटेलर का दुर्भाग्य, यही रिटेलर का दुर्भाग्य है भैया। आरएसआई की सेटिंग चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो चाहे 1 मिनट की हो, वो ऐसे ही रहती है। देखिए आरएसआई की 2 सेटिंग होती है। एक यूज करते हैं आरएसआई 21। आरएसआई का फुल मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। जो आपका करंट कोरिलेशन प्राइस का चल रहा है, उसका स्ट्रेंथ को इंडिकेट करना होता है आरएसआई का काम। तो आरएसआई में 2 सेटिंग यूज की जाती है। एक यूज की जाती है आरएसआई 21 और एक यूज की जाती है आरएसआई 14। अब भैया क्वेश्चन ये बना कि भैया आप कौन सी आरएसआई को यूज करना ज्यादा प्रीफर करोगे? अब इसका एक टेक्निकल आंसर सुन लीजिए, पता नहीं कोई देगा। अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है भैया, किसी के पास है इसका जवाब? आरएसआई 14 है और आरएसआई 21 में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है मनोज जी का। कम से कम जिन लोग, देखिए क्वेश्चन करने से कभी मत घबराइए सर। आपको नहीं आता तो नहीं आता, जिसने पूछ लिया वो तुरंत समझदार हो जाएगा, और जिसने नहीं पूछा और जब तक नहीं पूछा तब तक के लिए बेवकूफ। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कोई बताना चाहेगा आरएसआई 14 आरएसआई 21 की सेटिंग में क्या अंतर है? मतलब दोनों के 7 अंक का जो अंतर है उसमें क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा? है कोई वीर? सर वो कैंडल्स का ये रहेगा क्या, 14 कैंडल और 21 कैंडल्स का लास्ट? महाराज, अरे आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया महाराज। फिर कैंडल पर आ गया। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, आप कैंडल। महाराज चलिए कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था ये। बताइए, कोई बताएगा आरएसआई 14 आरएसआई 21 का अंतर? कोई बेइज्जती वाला बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं, खुल के हमें गर्व है कि हमें नहीं आता, कम से कम सही बात जानने के लिए तो मिलेगी। सर कुछ सेंसिटिविटी का है कि वो सिग्नल सेंसिटिविटी का 21 का लेस सेंसिटिव है, 14 का ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ चलिए, आप तो आसपास हैं। सेंसिटिव वाली बात तो है ही, जाहिर बात है। 14 है तो पहले सिग्नल देगा जी, या पहले आपको डिनोट करेगा। और बताइए, बस 2 लोग, बस 2 लोग। गेन एंड लॉस का कुछ रहता है क्या? 14 दिन का गेन एंड लॉस और 21 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कैलकुलेशन अरे रहता है क्या? महाराज, अभी आप प्राइस पर ही अटके हैं महाराज, वहां से बाहर निकलो आप। गेन एंड लॉस ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुनिए, मैं समझ गया कि और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, है ना? चलिए मोहब्बत पर बात करते हैं। आरएसआई की 14 और 21 की लेंथ के बारे में बात करते हैं। देखिए किसी भी चीज की जो लेंथ नापी जाती है, देखिए यहाँ पर लिखा है आरएसआई 14, ये आरएसआई 14 की सेटिंग है, ठीक है? देखिए आप यहाँ पर ऐसे जाके क्लिक करोगे तो इसमें 14 निकल के आएगा। मेरे ख्याल से अगर मैंने 21 नहीं किया होगा तो 14 ही निकल के आएगा। देखिए आरएसआई लेंथ 14 है ना? अब देखिए होता क्या है, आरएसआई की 14 और 21 में कन्फर्मेशन का अंतर होता है। जो अभी अंजलि मैडम ने बोला कि सेंसिटिविटी का अंतर होता है। लेकिन आरएसआई 14 को इसलिए यूज किया जाता है कि आरएसआई 14, अब आप देखो यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे वाला छोड़ दिए, बीच में 50 है ना, ये देखिए बीच में एकदम मिडिल एंड पे 50 है ना। ये जब भी
RSI 14 क्या करती है, RSI 14 जो है वो कन्वर्जेंस रेशियो को RSI 21 के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऑब्जर्व करती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि भैया रिलायंस भागने वाला है, कैसे मैं आपको बता देता हूं भैया जीआरएसी में कुछ हो रहा है, कैसे मैं आपको बता दिया कल की IFL में ऐसा हो रहा है। वो RSI ही थी, वो कहीं पर भी प्राइस का, मेरे को प्राइस से मतलब ही नहीं है, मेरे को प्राइस की विस्कोसिटी से मतलब है। प्राइस की विस्कोसिटी मतलब क्या, प्राइस का स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस की वॉल्यूमेट्रिक पोजीशन क्या है, वो वाला वॉल्यूम ने जो नीचे बिल्डिंग की तरह लग जाता है वो नहीं। वॉल्यूम और RSI का जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन आपको क्या चीज बोलने के लिए बोल रहा है वो बताता है। अंतर समझ आया? तो इट्स ऑल अबाउट, अगर आप RSI 21 यूज करेंगे जो HM सिस्टम में यूज होती है, वो आपको थोड़ा सा लेट बताएगी लेकिन परफेक्ट बताएगी। लेकिन अगर आप RSI 14 की प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज सो फार सो गुड। HM सिस्टम ये है, देखिए गुरुजी वाला HM हिलेगा मिलेगा, यहाँ पे लगाई HILE, हिलेगा मिलेगा, है ना? इसको लगा लीजिए, अभी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ये देखिए इसमें जो RSI है, ये देखिए इस RSI का 88 है और इस RSI का 92। इस RSI का देखिए यहाँ पर ये टॉप प्राइस है, या इस वाली जगह पे देखिएगा यहाँ पर ये टॉप प्राइस है, यहाँ पे RSI की लेंथ जो है यहाँ पे नियर अबाउट 90-92 है और यहाँ पर 88 है। तो इतना अंतर रहेगा, है ना, इतना अंतर रहेगा इसमें। लेकिन इट डजंट मीन आप किसी एक को भी, अब आप कहेंगे कि तो भैया मैं कौन सा प्रैक्टिस करूं, आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए, आप सफल ही होंगे, बशर्ते सही दिशा में प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा अंतर नहीं है, आपको नापना विस्कोसिटी ही है। लेकिन मैं पर्सनली RSI 14 पर ज्यादा मैं फेस करके चलता हूँ। पर्सनली RSI 14 पे मैं क्यों ज्यादा फेस करके चलता हूँ, इसका रीजन है क्योंकि मैं हमेशा कन्वर्जेंस रेशियो में देखता हूँ, इसलिए मैं फेस करके चलता हूँ। मेरे को हमेशा कन्वर्जेंस जीरो देखना होता है। कन्वर्जेंस जीरो का मतलब क्या, कन्वर्जेंस जीरो का मतलब ये कि मैं किसी भी चीज को या तो बहुत ज्यादा गिरावट में खरीद रहा हूं, या तो मैं बॉटम से पिक कर रहा हूं। बहुत ज्यादा गिरावट में मैं ले रहा हूं, या तो फिर मैं उसको बॉटम से पिक कर रहा हूं। तो बॉटम पिकिंग के लिए आपको कन्वर्जेंस जीरो हमेशा ध्यान में रखना होगा। और कन्वर्जेंस जीरो को इन रिलेशन ऑफ एवरेज परसेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन के जब संपर्क में ले आते हैं, उसके साथ मिलाते हैं, तो कन्वर्जेंस जीरो मारक क्षमता में काम करता है। फिर कन्वर्जेंस जीरो भैया मारक क्षमता में काम करता है। अब जैसे RVNL ही है, कन्वर्जेंस जीरो की मारक क्षमता देखिए, RVNL देखिए, आ जाओ जी यहाँ पे थोड़ा सा, एक यहाँ पर भी देख लीजिए RVNL, ठीक है जी। देखिए जैसे इसका कन्वर्जेंस जीरो खत्म होगा, देखिए खटाक से बाई देगा, ये खटाक से बाई देगा। इनसे क्या कहते हैं, मनोज जी से ये जो अभी किन्हीं एक जन का क्वेश्चन था ना RVNL, और कल भी RVNL पे क्वेश्चन आया था, IRED पे क्वेश्चन है। अब देखिए RVNL खटाक, जैसे कन्वर्जेंस जीरो इसका कंप्लीट हो, खटाक से सिग्नल देगा। कन्वर्जेंस जीरो के टूटते ही ये सिग्नल देगा। अब देखिए इन्होंने 437 पे लिया था, जो अभी सज्जन पूछ रहे थे, अलिस्बा जी की कौन थे, उन्होंने इसको 437 पे लिया, तो 437 ये प्राइस भाग गया, यहां पर इन्होंने जाके लिया 437। मैंने कहां पे ठोक के रखा है, मैंने 350 पर ही ठोक के रखा है। तो अगर मैंने 350, अब मैंने इनको 320 का स्टॉप लॉस क्यों बोला, अपने सेबी रजिस्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने इनको 320 का स्टॉप लॉस क्यों बोला, अरे भैया यही है 320, ये देखो यही दिख रहा है ना, ये 320 पिछली कैंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आप चाहे यहां पर लो और चाहे यहां पर लो, आपके लिए 320 का स्टॉप लॉस की वैलिडेशन समझिए। एक तो हो गया RVNL और ये एक हो गया आपका कौन सा था, IREDA। देखो IREDA, देखिए जिस दिन इसका कन्वर्जेंस जीरो पूरा हो गया उस दिन ये पगला गया। देखिए अब ये नहीं नीचे आने देगा इसको आप इस बात को समझिए, ये नहीं नीचे आने देगा, और नीचे आ जाएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे ना भैया। तीसरा कौन सा था सर, कन्वर्जेंस जीरो के बारे में एक बार बताएंगे, कन्वर्जेंस जीरो के बारे में। IRFC, हाँ तीसरा वाला था IRFC।
ये नहीं जाने देगा नीचे। चलिए एक बार आपने यहाँ कहीं पर लिया 122 पे, यहाँ पर आपका आके इसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया 122 पे या यहाँ पर 116 पे हिट करवा दिया, कर लो हिट, करवा लो हिट, फिर देखो फिर दिया, फिर पकड़ के बैठो, अब की बार ले गया 127 से 141, खत्म, गया, समाप्त। इसी को जब मंथली चार्ट पर जब देखना शुरू किया था ना, फिर ये और पागल हो जाता है। अब देखिए मंथली चार्ट पे क्या बता रहा है ये, अभी मंथली चार्ट पे इसका कन्वर्जेंस जीरो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वीकली पर पूरा होगा। मैंने वीकली पर बैठ लिया भैया, क्योंकि मुझे पता है अब ये मंथली पर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये मंथली पर आएगा। IRFC को ही पकड़ लीजिए, जब इसने यहाँ पर एक बार बाय दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाय दिया, यहाँ पर आपकी प्राइस है 25 रुपया, कितने पर निकाला, 24 रुपये निकाल दिया, चलो जी निकल जाओ। यहाँ पर बाय दिया, देखिए उठा के ले गया, कहाँ से, 30 रुपए से उठा के ले गया, कहाँ तक उठा के लिया, मान लीजिए इसी कैंडल के हाथ पे का है 30 रुपए से 148 रुपया। किस चक्कर में पड़े हो यार, पागल कर देगा एक स्टॉक में, पागल कर देगा बैठा के, निकल ही नहीं पाओगे। एक वो कौन सा अंजलि मैडम शेयर था, अंजलि मैडम वो कौन था जिसे अभी हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग बाय किया था, 40% की रनिंग चल रही थी, 1800 पे उसका रेजिस्टेंस था, क्या था भैया वो शेयर, BDL सर, BDL। हाँ BDL देखो पर्सन के हिसाब से शेयर है, शेयर के हिसाब से पर्सन नहीं है। देखो भड़बड़ा के, मैंने इसमें क्या बोला था अंजलि मैडम, यही तो बोला था ना भैया कि 1800 पे वेट कीजिए, यही तो बोला था ना। 1800 के बाद 2200 है सीधा, 1800 निकल गया, अभी लेके उड़ेगा। अब देखिए मंथली चार्ट पर इसने कहा अभी ये आपको 100% दे रहा भाई, वीकली चार्ट पर ये थोड़ा सा लेट आया था, 1200 के करीब आया था, यही है ना अंजलि मैडम, ये देखिए यही है 1200। ये मेरी इनकी पर्सनल लेवल की बात है, यहीं पर डिस्कस हुई थी, इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुई थी, चला कोई सुनने के तैयार ही नहीं है यार। मंथली पर देखो, देखिए 1200 का यहाँ पर एक लाइन खींच दो ऐसे, यहाँ पर एक भैया ऐसे लाइन खींच दो, 1200 या यहीं कहीं ऐसे, इसको ऊपर कर लो, ये थोड़ा 1200 अंजलि मैडम वाले 1196 पे कर दिया, ठीक है। चलो जी ये हो गया आपका वीकली लाइन। अब आ जाओ थोड़ा सा मंथली पे। मंथली पर इसका कन्वर्जेंस रेशियो इतना हाई था कि इसने मोटा मोटा 1085 पर ही बाई दे दिया, निकलने ही नहीं देगा भाई, कैसे निकल पाओगे, निकलने ही नहीं देगा। और जब निकलने नहीं देगा तो आप छोड़ के भागो क्या अंजलि मैडम, बोलो। नहीं सर, अरे जब तक पैसा दे रहा तब तक बैठो, जी क्या दिक्कत है। 10% से ज्यादा कन्वर्जेंस रेशियो है ही नहीं। मान लीजिए आपका 101% इसे प्रॉफिट चल रहा है, सपोज दैट आपका 1200 रुपए से, चलो 1200 से ही नाप लेते हैं, आओ जी 1200 नाप लेते हैं, ये 1200 वाली लाइन लगी है ना, यहाँ से देखिए ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। यहाँ 1200 से नापिए आज के प्राइस तक, आपका 60% 65% का प्रॉफिट चल रहा, अरे कितना कम हो जाएगा, 10% घटेगा तब तक तो आप निकल जाओगे, 10% पे ये दे देगा आपको सिग्नल कि भैया भाग लो। जी सर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाग लो, पार्टिसिपेट और रन अवे। भाग लो। अरे इतना ऑक्सीजन भर के चिल्लाने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए, किसी का तो बनो, किसी का तो बनो। ये तो वो वाली बात हो गई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। बगल में एक समझदार आदमी बैठा था, क्या अगर तुम्हारी हो गई तो सबकी होने दोगे? समझिए आप बात को, ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने सारा सब कुछ चल रहा है। रिलायंस को बोला, देखो RELIANC, रिलायंस देखो, मंथली चार्ट पे आओ, देखो मंथली पर बाई दे दिया, अब क्या लोगे? अभी पिछले हफ्ते में आया है मंथली पर बाई, अब क्या लोगे? वीकली पर तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 1177 का लेवल, देखो 1171 यहां भी लगा है, और इधर भी देख लो भैया, देखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। RELIANC इतना फाड़ के चिल्ला के आप कोई नहीं बोलने वाला है, ताकि कहीं पर भी 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया फीस दे, कोई नहीं बोलने वाला है। ये चीज तो आपको कोई बोलेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे रिलायंस का भी उजागर होने दो, चार्ट अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। आ गया इसका लाइन 1177 वाला, हाँ देखो ये आया, देखो 1177 पे इस पे लगा दिया था, और 1171 पे इस पे लगा दिया था। कहाँ पड़े हो चक्कर में यार, किस चक्कर में पड़ी हो सीमा? चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ। पहले एक व्हील का ऐड आता था, कहाँ पड़े हो?
भाई रिलायंस मंथली पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे बाई है। कहाँ पड़े हुए हो यार, कौन गांव? तो पंचायत तो कौन सा चौराहा था पंचायत वेब सीरीज में? फुलेरा। अरे ना, फुलेरा चौराहा था? नहीं, फुलेरा तो गांव था, चौराहा कौन सा था? यार याद ही नहीं आ रहा। चौराहा कौन सा था पंचायत सीरीज में? पकौली बाजार। पकौली बाजार। पकौली बाजार। तो पकौली चौराहा में पान खाना बंद कर दीजिए, समझे? क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, ऐसे थोड़े होता है। लाउंडर की आरएसआई की सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलो जी आगे चलो। ईज माई ट्रिप में अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मेरे पास है ईज माई ट्रिप। सर ये तो रुला रहा है, ये बढ़ ही नहीं ये तो रहा। मतलब लोहे के आंसू रुला रहा है। रिजल्ट खराब आया। वैसे ही ये एक तो लोहे के आंसू रुला रहा है। कैफे कॉफी डे और एक ये एज माई ट्रिप। नहीं, ये भी ऊपर आ जाएगा। खराब शेयर नहीं, सब कुछ इसका ठीक है, लेकिन अब भाई रुला रहा है तो रुला रहा है, जो है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जब से स्प्लिट हुआ है बस हाँ, तब ऐसे से इसने पकौली चौराहा पे पान खाना शुरू कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक पर आपका व्यू क्या है? आई हैव बॉट 78 एंड स्टिल होल्डिंग। आओ जी ओला इलेक्ट्रिक, इधर ओला खोल लेते हैं। आओ जी, ओले ओले हो गया ये तो गड़बड़ है दया। अब ओला। गुरु जी नमस्कार। अरे गांधी जी, आप बड़े धोखेबाज आदमी अरे क्यों? हैं, ऐसे ही। इतने प्रेम और अधिकार से कोई नहीं बोलने वाला है, लेकिन हो तो। आओ जी ओला पे। किसने आपको बोला था लक्ष्मण जी ओला में ओले ओले करने के लिए? ये तो फिर लॉस में गई है, इसको बेकार है पैसे नहीं, डालना। लॉस में गई या प्रॉफिट में गई है? तो 100 रुपए से बता रहा है कि ये लॉस में है। बकवास है ये कंपनी। सर एक HOAC फूड्स देखिएगा, वो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। ईज माई ट्रिप भी अभी रुक जाइए, अभी अब तो जीरो हो जाए तभी में। महेंद्र सोनी जी पूछ रहे हैं कि एनएससी के प्री आईपीओ के बारे में बताइए। देखिए आईपीओ में तो उतना अपना एक्सपीरियंस है नहीं भैया, लेकिन एनएससी का है तो मैं काफी इस बात को लेकर संजीदा हूं कि एनएससी का आईपीओ है तो अच्छा ही होगा, है ना। अगर आईपीओ मिलेगा, एनएससी का किसी को नहीं मिलेगा, जिसको मिल जाएगा वो मेरे को बताएगा। तो अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो बाद में देखा जाएगा। एनएससी का आईपीओ तो इट विल बी गुड, है ना। एनएससी का आईपीओ है तो दिस विल बी गुड। ये बात ध्यान रखिए, अच्छी है, पैसा डाल देंगे कुछ ना कुछ बन जाएगा। इनॉक्स स्क्रीन पे बोल के रखा है, आईएफसीआई पर भी बोल के रखा है, पुरानी रीले जाके देखिए आपको मिल जाएगा। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, हाँ ये शेयर अच्छा है, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, MEGH, MOL के नाम से जानते हैं। तो मेघमानी ऑर्गेनिक्स 88 पर 100 शेयर है, आज दिया है गुरुजी, देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। चलो जी, बहुत बढ़िया शेयर, ठीक है। मेघमानी ऑर्गेनिक्स बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड मेघमानी। जो लोग बोल रहे हैं कि आपको हमारे वीडियो में आना है, तो ब्रुक्स पर कल ही डिस्कशन हुआ है, NaCl पर कल ही डिस्कशन हुआ है। बी और आरी, व्हाट इज द मीनिंग? बी मतलब होता है अरे एक्सचेंज का जो डिफरेंशियल होता है वो बी आरी होता है। आरी का मतलब होता है राइट इशू, है ना। आरी का मतलब होता है राइट इशू। एक्सचेंज डिफरेंशियल बी में आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर SCPC में भी आए हैं क्या वो राइट इशू? पता नहीं, ये तो SCPC तो इनका गोद लिया हुआ शेयर है, क्या कहते हैं इनका, प्रणव गांधी जी का। अब आइए जीमेल पर आते हैं, जीमेल मतलब गूगल मीट पे। प्रणव गांधी जी के SCPC से ही स्टार्ट करते हैं। पहले से आ रहा है ना गांधी जी SCPC में? राइट आया है, अभी वो नहीं हुआ, डीमेट में नहीं आए। हेलो, हाँ जी माननीय मैडम बोलिए। प्रणव गांधी जी रहा SCPC 14 रुपए बोल रहा है, आप मुझे बात
सर मेरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में बाइंग है, कब आते हैं तक मैम, होल्ड करूं? जीवन में बहुतों का जीवन लगा हुआ है, उस पर भी आते हैं। 34 रुपए। ये तो आप तो मैम इसमें नहीं लग रही हैं। हाँ जी। कहाँ से आप मुझे फॉलो करती हैं? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गुरुग्राम कहाँ से फॉलो करती हैं? इंस्टाग्राम। सर मनोज बात कर रहा हूँ मैं। सर मनोज बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ को अभी स्टार्ट करवाया आपके पास फॉलो करने के लिए। हाँ, तो अब हम दोनों आपको फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम से। दंपत्ति। जी। हाँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे तब शुरू हो जाए। तो इनकी एक होल्डिंग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 33 रुपए पे। अच्छा, तो एसईपीसी देख लो गा दीजिए। आइए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 15 रुपए से देके रखा है, ध्यान रखना। आओ जी, अब आओ उज्जीवन में। उनकी थोड़ी मिथ दूर कर रहे हैं कि भाई इसमें सीखने से कुछ नहीं होता। तो आज मैं इनकी मिथ दूर कर रहा हूँ कि भाई बहुत कुछ होता है, तभी आपको फॉलो करवाया। देखो, अच्छा 15 रुपया कब था? आओ जी, मंथली चार्ट पे आओ। सीखने से कुछ नहीं होता। आप अपनी वाइफ से पूछिएगा कि वो चाय बनाना कैसे सीखी, चावल में सीटी लगाना कैसे सीखी। यही बताएंगी। एक्सपीरियंस ने सिखाया चाय बनाना। ज्यादा सवाल पूछने में चाय मिलने भी बंद नहीं हो जाए गुरुजी। अब ये तो मैं इनके घर में आग लगा रहा हूँ, अब लग जाए तो बात है। इधर लाइव खत्म है, इधर लाइव खत्म है, उधर मनोज जी घर के बाहर। जाओ बेटा मौज लो अब चाय मांगना तुम। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आइए देखते हैं उज्जीवन स्मॉल। देखिए 21 रुपए पर एक लाइन लगी है, 15 रुपए पर लोगों को ये बोला गया था, अरे आ जाओ ना भाई, कहाँ आ जाए। और ये अब 15 रुपए का, आइए थोड़ा सा हेरा फेरी 3 देखते हैं 15 रुपए में उज्जीवन का, UGGIVA। आइए मंथली चार्ट पे आ जाइए। देखो यही है ना 15 रुपया, 15, 16, 17 यही है ना, बोलिए है ना? चलो ये आपने देख लिया, अब आ जाइए इस पे। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो रिश्ता ये कहलाता है कि चलेगा, है ना? आइए इसका एक रीलिट फीलिट कर देते हैं भाई, अपने को भी तो देखना है। आप कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो खुद ही अप्रिशिएट कर लो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं मामला, बात कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर मानवी मदान साहब का क्वेश्चन है मैडम का कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और शायद जब मैं यूट्यूब पर नया नया आया था तब से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब रेकमेंड किया गया था, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 15 से 20 रुपए पर था। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो ये 55-56 रुपए तक गया था, फिर उसका हो गया पतन। पतन कितना हुआ, आइए पतन पर चलते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो डाउन साइड लगी वो मोटा मोटा लगी 43% की, 43% मोटा मोटा, है ना जी? 43% का इसमें डाउन साइड लगा। उसके बाद अभी बीच में ये भी बोला गया था जितना भी छोटू मोटू बैंक है, J&K बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, साउथ इंडियन बैंक है, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और भी बहुत सारे बैंकों में की बात की गई थी। इन सब पर बहुत ही तीखी नजर रखिए, ये बैंकिंग सेक्टर चलेगा, इस पर भी एक बार थोड़ा सा इसका आज के समय में भी अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला गया कि भैया अगर ये 35 के ऊपर जाएगा तो ये आपके लिए एक अच्छा कस्टमर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का। तो आज के दिन थोड़ा बहुत 7-8 रुपए ऊपर चल रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा पोजीशन है और तगड़ा पोजीशन है। टोटल एवरेज जो मिला जुला के है मेरे ख्याल से 19-20 रुपए के मेरे दूसरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, मिलेगा मैं आपको दूंगा जरूर। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, गुरुग्राम पे, जहां पर देना होगा दे दिया।
है ना, सबको दे दिया जाएगा। तो अभी जो क्या है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है, अभी मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो मैं अपना टारगेट दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात अपने आप से अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर कीजिएगा। मैं फिर से वही 60-65 रुपए का मैं टारगेट देख रहा हूँ। इतना छोटू मोटू अर्ध सरकारी और सरकारी या जिसमें सरकार का थोड़ा सा भी हिस्सा है, छोटू मोटू बैंक पर ध्यान रखिए। टेलीग्राम पे अपडेशन है, बाकी आप अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रखिए। शेयर अच्छा है ये, और ये भी फ्यूचर रेडी शेयर है। मैं पिछले एक हफ्ते से एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर रेडी, मैंने अभी अभी सीखा है ना। तो आप समझ लो कि इसमें क्या है। अगर आपको एक तरीके का निकालना है तो आपको इस पर देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ऐसा थैंक यू मत बोलिए मैडम, थैंक यू मत बोलिए, सीख लीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, इंक्वायरी मैंने रेज की है सर, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, आपसे मैं बात करूंगा 5 बजे, 5 से 6 बजे के बीच। हाँ, मैं आपसे 5 से 6 के बीच में बात। तो ये सिस्टम है सर, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और जिन लोगों को ऐसा लगता है, मैं सीरियस नोट पे इस बात को कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है इसमें सीखने के लिए कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे ये विद्या छोटी है। ये हर विद्या से बड़ी विद्या है, ये हर विद्या से बड़ी विद्या है, क्योंकि इस विद्या का अगर आपने सही से उपयोग कर लिया तो ये विद्या आपको कल से ही आपको पैसा देना शुरू कर देगी, क्योंकि प्रैक्टिकल विद्या है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग देख सकते हैं अपने अपने सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके, है ना। आइए अगले अब ओपन क्यू कर लेते हैं और इस पे चलते हैं। हैंड्सअप कर लीजिए साहब। साहिल साहब बताइए, साहिल स्मार्टी साहब, स्मार्ट पर्सन को बुलाते हैं, साहिल स्मार्टी साहब बताइए। देखिए, टीवी नेटवर्क है स्टॉक। कौन सा? टीवी नेटवर्क। टीवी 18। हाँ, TVNETWORK। टीवी टुडे नेटवर्क करके है, टीवी टुडे। सन टीवी, अरे वाह, सन टीवी को देख लीजिए, खुल गया तो सन टीवी को भी देख लीजिए। अपन के पास टीवी टुडे बोल रहे सर, 170 रुपए वाला। इधर खोल लेते, जब तक इधर खुलेगा तब तक टीवी टुडे, TODAY, टीवी टुडे आप वाला इधर खोल लेते, जब तक खुलेगा। इंडिया टुडे ग्रुप का है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए महाराज। इसमें सन टीवी, मैंने आप लोग को अभी कुछ दिन पहले बोला था कि मीडिया स्टॉक से बहुत जबरदस्त तरीके से नजर रखिए। मीडिया, निफ्टी मीडिया जाके देखिए, NIFTY निफ्टी मीडिया पर नजर रखिए। खुल जाए तब तो, निफ्टी मीडिया पर नजर रखिए। इसमें कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये देखिए, इसमें कुछ बड़ा होने जा रहा है। निफ्टी मीडिया पर मैंने कुछ जगह पोजीशन बनाई है, जैसे सन टीवी मेरे सामने आया ना, मैंने आपको बताया सन टीवी में मैंने पोजीशन बना लिया, और सन टीवी में मेरे पास पुराना है। सन टीवी किसका है? हैदराबाद की जो मालकिन है उसका है सन टीवी। IPL में जो हैदराबाद की मालकिन है, पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा। काव्या मालन। हाँ, काव्या मालन, उनका है सन टीवी, है ना। तो अभी ये रहा, आप वाले में अभी कोई मजेदार बात नहीं है। ओम रावत साहब बताइए। बॉम्बे डाइंग सर। बॉम्बे डाइंग मर गया क्या ये? बॉम्बे डाइंग से याद आया, एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था रेमंड का, पर बात करेंगे। तक इधर रेमंड खोल देते। हाँ, ये रहा है बॉम्बे डाइंग, खुल जाओ भाई। बॉम्बे डाइंग इज गुड। आप इसमें पोजीशन है क्या आपकी? जी सर। क्या पैसे पे 124 पैसा है? 124। हाँ तो मौज लीजिए, वेट कीजिए 224 का, है ना। जी रेमंड सर। पे, रेमंड पे दिक्कत है। एक जन की क्वेश्चन आया था
इंस्टाग्राम पे, तो रेमंड में दिक्कत है, तो रेमंड को भी छोड़ दीजिए। यार अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, किसका है? ओम राव साहब का हो गया। प्रकाश सर बताएं, प्रकाश सर। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। सर क्रूड में बैठे हैं 5500 का पी में फुट में। अच्छी बात है, 5500 का पुट। जी सर, जी सर। इधर देख ले। अरे वाह, अरे वाह, कहाँ से बैठे हैं? 214 से। अरे वाह, तो वही स्टॉप लॉस ले लीजिए और क्या, 214 210 का। पहला पहला सर, आप पकड़िएगा इसमें 300, जी 250 क्रॉस किया, फिर 300 रुपये। मैं देख लेता हूँ, इधर मैं देख लेता हूँ। 5500 का पुट या बहुत खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया, जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। ठीक है। अगर टारगेट वाइज बात करेंगे तो पहला टारगेट आप इसे पकड़िए। अभी अगर ये 1 घंटे के चार्ट से उठता है, पहला टारगेट आप पकड़ेंगे 271, दूसरा टारगेट पकड़ेंगे 329। ओके सर। 200 लिख लीजिएगा, 271 और 329 के बीच में एक हर्डल पड़ेगा आपका 300 का। आप देखेंगे 300 कल का लो है ना? जी जी। 300 कल का लो है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और क्रूड के डे चार्ट पर नजर रखिएगा। अभी डे चार्ट का क्रूड में बड़ा ही क्रूशियल बना हुआ है, तो क्रूड के डे चार्ट पर जरूर नजर रखिएगा भाई साहब, है ना गुरुदेव? जी सर। हाँ, क्योंकि डे ब्रेकआउट देने चार्ट का मूव कर रहा है में, लेकिन होने ब्रेकआउट दे नहीं रहा सर। हाँ पकड़ तो लिया, आप सही पकड़े हैं। जी सर, तो हो नहीं पा रहा है ब्रेकआउट, वो कर नहीं पा रहा है ना? कर नहीं पा रहा। जी जी जी। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है ना साहब? जी जी जी। ये वाला गाना सुने आप डॉक्टर साहब? जी सर जी। बस यही है। इनको एक आता ही एक नहीं। एक पेनी स्टॉक पकड़ा है सर। पकड़ाइए, अगर पकड़ने लायक होगा तो सब लोग पकड़ लेंगे। ग्रोविंगटन। अरे महाराज, क्या सर आप भी। मंथली पर देखिए सर उसको एक बार। मैं सिंपल सिंपल इस पर देख लेता हूँ ना। हाँ नहीं, जी जी सर जी। सही मैं गलत, मैं सही तुम गलत। GRO ग्रोविंगटन वेंचर्स। यही है ना BSC वाला? हाँ सर, 2 रुपए का है कुछ तो। मैंने कुछ और खोल दिया। नहीं, ग्रोविंगटन, ग्रोविंगटन, GROWING। पेनी स्टॉक है सर। हम्म, ठीक है। ठीक। 2 रुपए का स्टॉक है सर, 2 रुपए वाला। ग्रोविंगटन सही है। आपने जो अभी इसमें पकड़ा है, चलिए मैं यहाँ पर GR यहाँ पर खोल देते हैं इसको, फिर मैं थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ। सबके पास जाएगा ये GRO। ये वाला ना साहब? जी जी सर जी। वीकली चार्ट इसका प्रॉमिसिंग है।
तो 2 रुपए का स्टॉक है तो वीकली चार्ट पे ज्यादा, वीकली चार्ट को जस्ट एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। मंथली चार्ट में क्या होगा, मंथली चार्ट में अभी इसका कन्वर्जेंस जीरो पूरा नहीं हुआ है ना, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले ही ये भागना चालू कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ, स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले ही ये ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया है। तो ठीक है, जैसे मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ, मान लीजिए ये कोई प्राइस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी है, तो प्राइस की तीन तीन मूव हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक यहाँ से निकल सकता है, और या एक यहाँ से आके निकल सकता है। तो ये पूरा जोन है ना। ब्रोइंगटन इस केस में क्या कर रहा है, ये यहीं से निकल रहा है, ये जो भाव है ये पहला वाला सिचुएशन ये फॉलो कर रहा है, तो सही है। तो अगर आपने लिया है, बैठिए, प्रेम से बैठिए, शेयर अच्छा है, आपने मुझे भी एक टिप दे दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इसमें 22 साल आज के दिन हो रहा है? मार्केट बंद हो गया गुरुजी आपका ऊपर? ताला खोल के लोगे? ताला खोल दोगे? अरे अब तो क्या नहीं, बाई सेल ऑर्डर तो अब दिखाएगा ही नहीं, बायर सेलर अब दिखाएगा नहीं। तो ब्रोइंगटन इज गुड, बढ़िया है जी सर। अगर थोड़ा सा नीचे आए तो घबराने का नहीं है ना डॉक्टर साहब? जी सर जी। हाँ, घबराने का नहीं। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ, प्रणव गांधी जी बताइए। सर यूको बैंक और एवेंटल के बारे में जानना है। क्या? यूको बैंक और एवेंटल। यूको बैंक तो ठीक है, इसमें आपकी पोजीशन है, कहाँ से है? नहीं लेना है तो ले सकते हैं। आप कैसे सेलेक्ट करते हैं पेनी स्टॉक? मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं सर, मेरा सिस्टम मुझे सेलेक्ट करके देता है, मैं कहाँ सेलेक्ट करूंगा? मैं कौन होता हूँ किसी को पेनी बोलने वाला या किसी को रिलायंस बोलने वाला? एक 2 रुपया और वेट कीजिए, क्या कहते हैं अपना गांधी जी, 1-2 रुपया और वेट कीजिए। अच्छा, ये हफ्ता छोड़ दीजिए, इस हफ्ते में 1-2 रुपया बढ़ेगा तो ठीक है। दूसरा कौन सा है? एवेंटल। सर एवेंटल में मेरा भी पोजीशन है सर 110 रुपए से। मेरा इसमें सर 140 से है। ठीक है, मजे लीजिए एवेंटल के, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट रखेंगे 200, 50 रुपया और पहुंचे, फिर उसके बाद देखा जाएगा ये कहाँ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। है ना, चलिए जी आगे चलते हैं। नलिनी मैडम। हेलो सर। हेलो मैडम। रियलिटी सेक्टर का ओमैक्स देखेंगे क्या? इंडेक्स अच्छा लग रहा है। मैक्स लिमिटेड? जी सर, 100 का है। अभी मैं आपको एक शेयर बता देता हूँ जो है थोड़ा सा महंगा, जो है थोड़ा सा कॉस्टली, मैंने उसका फोटो खींच के रखा है, शायद नलिनी मैडम या और भी बहुत सारे सर लोगों के पास, मैडम लोगों के पास हो भी, लेकिन है मल्टी बैग, है मल्टी बैग। मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं होता, पहले आइए ओमैक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। अरे वाह, आइए देखिए, यही यही होता है, यही होती है क्वालिटी भाई साहब। आओ आओ जी अंकल जी, ओमैक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है।
अब रियलिटी सेक्टर के एक स्टॉक की डिस्कशन करेंगे और इसके बाद वाली रील में एक मल्टी बैगर स्टॉक की डिस्कशन करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि मल्टी बैगर का मतलब 1 रुपया नहीं होता जो 1 रुपया से 100 रुपया पहुंच जाए। मल्टी बैगर का मतलब ये भी होता है कि भैया कोई शेयर 500 रुपए का है और उसका भविष्य जो है तो 10,000 का है या 5,000 का। तो सबसे पहले इस रियलिटी का है मैडम, रिटेल रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर जो भी है समझ लीजिएगा। रियल एस्टेट कह सकते हैं सर, रियल एस्टेट। मतलब चाहे जो महाराज आप लोग बूझ लीजिएगा अपने में, है ना। शेयर आज का भाव है 100 रुपए, आज का भाव है 100 रुपए। थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस देख लेंगे। OMAX शेयर का नाम है ओमैक्स लिमिटेड, टाइप किया तो जान ही गए। शेयर का नाम है ओमैक्स लिमिटेड, OMAXE। आप देखेंगे ये गोल्डन जोन के ऊपर चल रहा है, नो डाउट। अगर आप इसका स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे तो स्टॉप लॉस डिसाइड करने से पहले ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को फोन भी करना है। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे इसे मोटा मोटा 80 रुपए का। आई डोंट थिंक इसको 80 रुपए के नीचे आना चाहिए। अगर 85 पर आ जाए, डाउन होके 85 पे आ जाए तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, है ना कि भैया दिक्कत है। 80 पे छोटा, ठीक है जी। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। टारगेट की अगर बात करूं, टारगेट इसका है यहां से 60%। 100 रुपया चल रहा है 160 तक, 60% टारगेट की बात है तो 60% 160 रुपए तक देखेंगे। और नो डाउट स्टॉक अच्छा है, प्रीवियस ईयर्स में भी इसने ठीक ठाक परफॉर्म किया, ऐसा कुछ धड़ाधड़ परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी स्विंग के बेसिस पे अगर इसमें चलना चाहते हैं तो आपको दे सकता है, देने लायक है भाई। 160 देखिए, 160 आएगा, इसको काट के खत्म कीजिए, ठीक है। ओमैक्स लिमिटेड, OMAXE। अब अगला आ जाते हैं, शायद मैडम मेरी आपसे इस वाले शेयर पर बात भी हुई थी। ओके, मैं देख लेता हूं, कल मैंने फोटो खींच के रखा था। आज मैंने इसमें अपनी पोजीशनिंग की है और एक्स्ट्रा पोजीशनिंग की है मैंने। कहाँ गया, कहाँ, हाँ, तो यहाँ पे खोलते हैं ना। यहाँ पर भी खोल देते हैं, पता चल गया ना नल्ली मैडम। ओह वन ऑफ माय फेवरेट्स। आइए, तो आपने डिक्सॉन का नाम सुना ही होगा। जब डिक्सॉन को मैंने 3,500 या 4,000 पर बोला था कि भैया यहां से देख लो, यहां से इसमें कुछ होने की संभावना है, जाके चार्ट देख लीजिएगा, वीकली चार्ट। डिक्सॉन की कैटेगरी में एक और शेयर है, ये है कैम्स, CAMS। आज का भाव है 4,194 रुपए। आज का भाव ही जान लीजिए और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को फोन भी कर लीजिए, है ना। मैं इसको देख रहा हूं, कैम्स मेरी पहले भी पोजीशन है और मैंने आज इसमें कुछ पोजीशनिंग की है, ज्यादा नहीं की है लेकिन की है। और मैं धीरे धीरे मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में मैं इसको और थोड़ा सा हैप्टिक लेवल पे मैं लेकर जाऊं, है ना। और जब पोजीशंस पूरी हो जाएगी तो मैं आपको उसका फोटो भी खींच के दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि 4,000 का एक शेयर है, अगर आप 25 शेयर भी खरीदेंगे तो मोटा मोटा 1,10,000 रुपया लगेगा। अब मैं इसमें भैया देख क्या रहा हूं, कैम्स में मैं आने वाले 2 साल में मैं कैम का टारगेट में कम से कम मैं 9,000 देख रहा हूं, यहां से डबल। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस को डील करती है एक साथ, है ना। इस कंपनी में 3.5% स्टेक डिक्सॉन का भी है, जो भी इनकी डील हुई है, बिजनेस डील की है, कुछ प्रोडक्ट उनको देंगे, ये कुछ प्रोडक्ट, द्विपक्षीय वार्ता जिसको कहते हैं, द्विपक्षीय डील, वो भी है इसमें। ये कल कल एक सज्जन का फोन आया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कैम्स में उनके पास बहुत ढेर सारी पोजीशन है। और मजे की बात, वो कैम्स में मोटा मोटा 2700 के लेवल से बैठे, 2700 के लेवल से। अब चार्ट पर देखिए 2700 कहाँ है भैया,
2700 कहाँ है चार्ट? थोड़ा सा इधर आइए, देखिए 2700 ये रहा, 2700 ये यहाँ पे रहा, 2700 ये देखिए, ये 2700 वाला, ये वाला लेवल है ना जी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो वहां से मेरे को आइडिया आया कि आप लोगों को ये मुझे कल बताना, ये मेरे आज के प्लान में था कि इस चीज को मैं आप लोगों को बताऊं। टाइम से है, मेरे तरफ से ओके टाटा बाय बाय है, आपकी तरफ से ओके टाटा बाय बाय तभी होना चाहिए जब आप अपने सिविल एडवाइजर से बात कर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें, सीखते रहें। खुला है, खुला इन्विटेशन है भैया कैंप्स, इससे बेहतर इन्विटेशन आपको नहीं मिल सकता। और जाके डिक्सॉन से चार्ट की इसकी तुलना कर लीजिए, ये भी मैं बोल रहा हूं, इसका डिक्सॉन के चार्ट से अगल बगल लगा के इसकी तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मोबाइल को चार्जिंग में लगा दीजिए, है ना, मोबाइल चार्ज होने दीजिए। ये रहा कैंप्स। कैंप्स में सीडीएस है सर, सीडीएसएल का भी सेम बिजनेस है, डिपॉजिटरी है। हाँ, ये तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसका नाम ही है। कैम्स का भी एक वो सेम बिजनेस है सर। देखिए मैम, टेक्नोलॉजी तो हर जगह घुसनी है, बिना टेक्नोलॉजी के तो कुछ नहीं होने वाला। अब हमारे आपके घर में किचन जैसी जगह पे और वॉशरूम जैसी जगह पे टेक्नोलॉजी का क्या काम? लेकिन टेक्नोलॉजी तो अब वहां तक आ गई, हमारे किचन तक, हमारे वॉशरूम तक टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो जब टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस इतना हर जगह है, तो टेक्नोलॉजी वाले शेयर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गलत बोल रहा हूँ? राइट। हाँ, टेक्नोलॉजी वाले शेयर पे ध्यान दीजिए। अरे सब लोग तावा पे भूनते थे, अब सब लोग उसमें भूनते हैं, जो डब्बा वाला आता है उसे दबा देते हैं, बटन गर्म कर देता है अवन। आईजीआईएल भी धीरे धीरे सरक रहा गुरुजी। आईजीआईएल ठीक है। हाँ, वो भी आईजीआईएल से खसकना याद चालू आया, हो गया। डीएलएफ भी याद आया, डीएलएफ भी बोल के रखा है, डीएलएफ भी जाके देख लो। आईजी डीएलएफ इधर खोल देता हूँ, यहीं पर खोल देता हूँ आईजीआईएल भी ठीक है, डीएलएफ भी देख लो। डीएलएफ एक समय पर डीएलएफ मेरा बहुत ही पसंदीदा शेयर था, खासकर इसमें स्टॉक, अरे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, जब डीएलएफ का लॉट साइज 3600 का हुआ करता था। आज डीएलएफ का लॉट साइज मेरे ख्याल से 700 या 800 का है ना जी। ठीक है, डीएलएफ देख लीजिए, कतई कसूता स्टॉक है ये, कतई कसूता स्टॉक। डीएलएफ देखो, देखो जी, मंथली चार्ट पे आओ तब मजा आएगा इसका चार्ट देखने में। मंथली चार्ट पर आके देखिए, तभी आपको मजा आएगा। इसका जो सत्व है वो आपको मंथली चार्ट पर मिलेगा डीएलएफ का। तो यार तुम बहुत टाइम ले रहा है भाई, यहाँ पर आओ। डीएलएफ जीरोधा हो सकता है जल्दी। सर 680 पे लिया था, अभी छोड़ दिया उसको। 680 पे लिया था ना मैंने को। हाँ, 780 पे छोड़ा उसको। कोई बात नहीं, फिर धर लीजिए इसको। डीएलएफ को पांडे साहब, डीएलएफ को रखिए उसमें, अरे कैश में। अच्छा, वो मेरा पुराना वाला अकाउंट, डबल नंबर वाला कैश में डालिए सर इसको। देखिए 680 710 पे हम लोग की बात हुई थी, देखिए यहाँ से निकल गया, जो भी आपने छोड़ा है ना, ये अभी चलेगा, कतई चलेगा ही। देखिए यहाँ पर सब कुछ बोल के रखा है कि भैया किसके ऊपर लेना है, इसलिए मैं सिग्नल आया ग्रुप का निर्माण करने आ रहा हूँ। सब कुछ बोल के रखा है, ऐसा नहीं है। आप चार्ट की फोटो खींच के अपने पास रखिए, लीजिए या मत लीजिए भैया, चार्ट की फोटो खींच के अपने पास रखिए, तभी मजा आएगा। कि जब चलेगा तो आप लोग को भी तो ये थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं भैया ये वाली जगह है इसकी चलने की। पैसा बिगाड़ने पर मत आओ जनाब, पैसा बनाने पर है ना। डीएलएफ इज गुड, डीएलएफ इज एकदम गुड, एकदम गुड। टेलीग्राम में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, डीएलएफ टाइप करके मिल जाएगा आपको, है ना जी। और जी क्या बोलूं, क्या देखिए क्या है, जरा टेस्ट करके बताओ बेटा क्या है ये। प्रमोद सर आपका क्या क्वेश्चन है? सर आदित्य बिरला फैशंस में कुछ मेरा होल्डिंग था, लेकिन कुछ गड़बड़ी लगती है। ABFRL क्या गड़बड़ी है? ये तो ठीक ठाक चल रहा है गुरुदेव।
कुछ डीमर्जर या ऐसा कुछ हो गया है क्या? है तो ठीक है। कहाँ से पोजीशन है? 320 के आसपास है मेरा। 320। जी जी 320 कहाँ है? ये तो 80-86 रुपये अब चल रहा है ABFRL। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ न्यूज है क्या? अभी अभी कुछ दिनों पहले 3, 3.5, 4 हजार रुपए लॉस दिखा रहा था, अब ऑल ऑफ ए सडन 23,000 रुपए दिखा रहा। इसमें स्प्लिट तो नहीं हुआ एक मिनट। मेरे को पोजीशन की फोटो खींच के भेजिए। जी जी सर, भेज दूंगा। नहीं, अगर आपने ऐसा क्या हो गया है समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। 10-12 दिन पहले ही कुछ ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं वो कैलकुलेशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्प्लिट तो कहीं दिखा ही नहीं रहा है। ये स्प्लिट में पहले दिन दिखाता है, पहले दिन लॉस दिखाता है, क्योंकि शेयर स्प्लिट होता है तो रेट एडजस्टमेंट में लॉस दिखाता है। इसमें तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अगर आप बोल रहे हैं 320 रुपया बोल रहे हैं, 320 रुपया कब था भैया? एक मिनट में मेरी पोजीशन मेरे बताता को हूँ। फोटो खींच के भेजिए, मैं देखूंगा, है ना। जी 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 सर, भेज दूंगा। हाँ, मेरे सर को उसके ई पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको वो अर्निंग्स पता चलेगी उसमें। स्प्लिट एक बार ये 2020 में हुआ था। अर्निंग 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 अर्निंग, ये वाला मैडम, ये वो हाँ, उसके लेफ्ट वाला सर, ई में क्लिक करिए, उसमें -70% दिख रहा है। ये हाँ जी, बराबर है। उसके लेफ्ट वाला सर। ये हाँ जी सर। इसके हिसाब से तो ऐसा कुछ है। फ्राइडे 23 में 2025 पीरियड एंडिंग स्टैंडर्डाइज 0.1। ठीक है, ये सब तो ठीक है। तो 6 महीने के चार्ट पे तो 300 रुपये बता रहा है ना, 6 मंथ का चार्ट कर रहे हैं तो। सर इसमें एक डीमर्जर हुआ था इसका। सर 22 मई को एक डीमर्जर हुआ था इसमें मधुरा फैशन लाइफस्टाइल का। इसके वजह से शेयर का प्राइस घटा हो। इसके 2 शेयर हुए। एक बार पोजीशन की फोटो खींच के भेजिए गोसावी साहब, मैं इसको अलग से देख लूंगा, है ना। जी जी सर। खराब शेयर नहीं है सर 22 में डीमर्जर हुआ था इसमें। खराब शेयर ज्यादा लॉस में था नहीं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कुछ गड़बड़, मतलब कुछ हुआ ऐसा लगा, मुझे लगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लिया है ना, कुछ तो उसका आएगा। डीमर्जर में भी अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हीराराम सर बताइए। हीराराम जी, कल आपका फोन भी आया था ना? जी सर, मैंने किया था। मैं इधर उधर था। बताइए ना, क्या क्वेश्चन है? है महाराज, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, है ना। मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। तो अच्छा देखिए, आज आईपीएल भी है, आईपीएल का फाइनल भी है, आरसीबी और पंजाब वालों का। ठीक है, तो उसको भी जाके आज मौज लीजिए, आनंद लीजिए। और पंजाब जीतेगी गुरुजी, पंजाब। मैं तो आरसीबीएन के साथ हूँ भैया, तो उस पर भी आप जाके आज एंटरटेनमेंट कीजिए। सर हम भी आपके साथ ही है ऐसा तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सर, कोहली का लास्ट है ये यार, शायद है। दिल कहता है कि आरसीबी जीतेगी, बाकी दिमाग कहता है कि गुरुजी पंजाब जीतेगी। विराट कोहली का लास्ट की कंपेयर करते तो अच्छा है, पर विराट कोहली का लास्ट है तो शायद ये कप लेके ही जाएगा। तरीके से राजनीति की है, इनके साथ क्या कहते हैं, रोहित शर्मा के साथ और श्रेयस अय्यर के साथ भी कर रहे हैं। और नो डाउट विराट का तो लास्ट है, तो जीत के जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली विराट साहब आज बढ़िया परफॉर्मेंस दे, बढ़िया चेज करें। और मेरे ख्याल से जो टीम पहले जीतेगी वो पहले मेरे ख्याल से फील्डिंग ही लेगी, ये भी चीज है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से नंबर्स में नंबर पे मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। कोई चीज नंबर जो किसी भी गेम को
बनाते और बिगाड़ते हैं, वो नंबर, और वो नंबर आपके सामने भी चल रहा है। जैसे ABFRL ये 86 है, कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, सब कुछ चल रहा है आपके सामने। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे को घुसना कहाँ से। आपकी एंट्री देखिए, हमेशा रेल के डब्बे में जो आपकी तरफ आके आपकी साइड में खड़ा होता है, 2 एंट्री होती है, एक सबसे आगे होती है, एक सबसे पीछे होती है, शायद एक बीच में भी होती है। एंट्री की बहुत सारी जगहें नहीं होती हैं, एंट्री की एक डेजिग्नेटेड जगह होती है। एंट्री की मेरे मित्र एक डेजिग्नेटेड जगह होती है, और मैं आपको हर चीज सामने से आके बता रहा हूं। तो प्लीज आज से एक काम कर लीजिए, अपने ऊपर 25 रुपए खर्च कर लीजिए और एक डायरी ले लीजिए, और 5 रुपए और खर्च कर लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और जितने भी शेयर चल रहे हैं, आपने डिस्कस किए, मैंने डिस्कस किए, बाकी सारे लोगों ने डिस्कस किए, जो भी चीजें डिस्कशन में आ रही हैं, उन सबको नोट डाउन करते चलिए। मैंने आपसे भी शुरू में क्या बोला कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या मेरा यूट्यूब चैनल मेरी हार्ड डिस्क है, मेरी हार्ड डिस्क है भाई साहब, वो भी आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। आप किसी के बताने से सफल नहीं हो सकते जब तक आप उस प्रोसेस पे काम नहीं करेंगे। आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि भैया जाओ MBA पास कर लो, नौकरी लग जाएगी। आपको एडमिशन से लेके पास होने तक नजर में रखना पड़ेगा उसको। अगर आप अभी भी, इस बात को मैं रोज बता रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मित्र, तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आप गलत रास्ते पर, आप गलत रास्ते पर हैं। बाकी जो लोग मेरे पास, बहुत से लोग बहुत से लोगों का मेरे पास वो आया है, एक क्वेश्चन आया है कि अगली स्टोन एज की क्लासेस कब होंगी। तो अगली स्टोन एज की क्लासेस मैं मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड में करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर किसी को उसका वीडियो भी चाहिए वो ले सकता है, वीडियो ले लीजिए, जिसको भी लेना है, 1 लोग 2 लोग 4 लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज आए हैं, आप ले लो वीडियो, और उसके बाद जो आपकी क्वेरी होगी उसको बैठ के सॉल्व कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वही सेम ही है। क्या फिर फालतू के 6 घंटे और, मतलब फिर 6 घंटे लगाने के लिए फिर उतनी एनर्जी ग्रिप करना, फिर इधर आपका ये सिग्नल आया ग्रुप में भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, उसके भी सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, तो ये सब सारी चीजें हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो भी ले सकते हो, आप उसको देख लें, समझ लें, अपनी क्वेरी नोट कर लें, और मेरे साथ इकट्ठे बैठे हैं, सबको फिर इकट्ठे ले लिया जाएगा, है ना। तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, बिना इच्छा के कोई काम मत कीजिए। तीसरी बात मैं हमेशा कहूंगा, किसी की भी मेंटरशिप में जाने से पहले, किसी की भी मेंटरशिप की जाने से पहले, पहली बात तो मेरी में आओ मत, और किसी में जा रहे हो तो सबसे पहले उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद जाइए। मैं नहीं कहता कि मत जाइए, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मेंटरशिप तो हमारे आपके बच्चे भी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मेंटरशिप तो आप अपने बच्चों को घर में भी संस्कार दे रहे हो, तो शिक्षा का जो संस्कार है वो तो देना ही देना पड़ेगा, आप किसी भी लेवल पे हो। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। और क्या, चलते हैं IPL की तैयारी करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो 8588818434 पे मैसेज कर दीजिए। ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके हर कोने में नंबर आता है, नमस्ते सर। मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब। नमस्ते। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।